पंजाब के जलंधर के पारस स्टेट में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबके दिल दहला कर रख दिए। 22 नवंबर 2025 की शाम 4 बजे की ये सीसीटीवी फुटेज, जिसमें ब्लैक कलर की ड्रेस पहने एक 13 साल की मासूम बच्ची अपने घर से निकलकर मोहल्ले में ही अपनी फ्रेंड सहज के घर जा रही थी कि तभी एक कार के पास वो रुकती है और अपने शूज एडजस्ट करने के बाद दौड़ती हुई निकल जाती है। हालांकि वो अपनी माँ को बताकर ही निकली थी कि वो अपनी फ्रेंड सहज को अपने घर बुलाकर लाएगी खेलने के लिए, लेकिन लगभग आधे घंटे बाद उसकी माँ और भाई दोनों घर का सामान लेकर जब वापस लौटे तो घर का मेन डोर, लाइट वगैरह सब खुले थे। अपनी बेटी को घर पर ना पाकर उन्होंने अपने बेटे को पता करने के लिए सहज के घर भेजा, लेकिन सहज के पिता हरमिंदर उर्फ हैप्पी ने ये कहा कि यहाँ तो वो आई ही नहीं, बल्कि सहज तो खुद अपनी माँ के साथ लुधियाना गई हुई है। ये सारा वाकया जब मोहल्ले वालों तक पहुंचा तो किसी को भी खबर नहीं थी कि दिन दहाड़े एक शांत और सुरक्षित माने जाने वाली सोसाइटी से एक बच्ची का यूं गुम हो जाना किसी को भी हैरान कर देगा। इसलिए सभी मोहल्ले वालों ने जिन घरों में सीसीटीवी लगे थे उन सभी फुटेज को रिव्यू करना स्टार्ट किया, तो उन्होंने देखा कि शाम के 4:03 पर वो गली में दौड़ती हुई नजर आ रही है और 4:04 पर वो एक घर के बाहर खड़ी होकर बेल बजा रही थी। जब उन्होंने उसे गौर से देखा तो उनको पता चला कि ये तो उनकी बेटी की उसी फ्रेंड सहज का घर है जहां वो अभी पता करने गए थे, लेकिन उसके पिता हरमिंदर सिंह ने तो उसके घर आने की बात से साफ इनकार कर दिया था। घर वालों को जब हरमिंदर सिंह पर शक हुआ तो उन्होंने अपनी बेटी की पुलिस में मिसिंग कंप्लेंट फाइल कर पुलिस को सारी बात बताई और हरमिंदर सिंह के घर को चेक करने को कहा। तब उसी शाम 6 बजे बस्ती बाबा खेल पुलिस स्टेशन से 2 पुलिस वाले वहां पर आए, जिसमें से एक था एएसआई मंगतराम। अब आप देखना पुलिस नेग्लिजेंसी की इम्तिहान। उस बच्ची की मां ने मीडिया में बताया कि एएसआई मंगतराम ने इन्वेस्टिगेशन के नाम पर आस पड़ोस के कुछ लोगों से पूछताछ की, कुछ स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए और हरमिंदर सिंह के घर की तलाशी लेने के बजाय 2 पुलिस वाले उनके बेड पर बैठकर चाय पीने लगे। वो पुलिस वाले जाने ही वाले थे कि तभी उस बच्ची की मां ने हरमिंदर सिंह के घर को चेक करने पर जब प्रेशर डाला तो उन पुलिस वालों ने खाना पूर्ति करते हुए कमरे और अलमारी खोलकर कह दिया कि उनकी बेटी यहाँ नहीं है। तो अब समझने वाली बात यह है कि क्या सोचकर पुलिस वाले उस बच्ची को अलमारी के अंदर खोज रहे थे। अब जब उस बच्ची के घर वालों ने हरमिंदर की वाइफ से कांटेक्ट किया, जो कि अपनी दोनों बेटियों के साथ लुधियाना में थी, तो उन्होंने अपने हस्बैंड को सपोर्ट करते हुए ऐसी किसी भी चीज को मानने से मना कर दिया। अब बच्ची को गायब हुए 4 घंटे से ज्यादा हो चुके थे, इसलिए मोहल्ले वालों ने फ्रस्ट्रेशन में एक बार फिर उन सीसीटीवी फुटेज को वापस चेक किया कि इस 4:04 पर रिकॉर्ड हुई फुटेज में उनकी बेटी अपनी दोस्त से मिलने हरमिंदर के घर के अंदर गई तो थी, लेकिन वापस घर के बाहर कभी आई ही नहीं। गौर करने वाली बात यह है कि उस बच्ची की मां बार बार हरमिंदर के घर जाकर पूछ चुकी थी, लेकिन हरमिंदर हर बार मना कर देता कि वो यहाँ आई ही नहीं है और अब तो वो सबसे बदसलूकी करने लग गया था। ये सीसीटीवी फुटेज क्लियर प्रूफ था कि वो बच्ची हरमिंदर के घर के अंदर ही है, इसलिए रात 10 बजे उस बच्ची के परिवार के साथ मोहल्ले वालों के अंदर अनहोनी का डर और हरमिंदर की हरकतों पर गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने हरमिंदर सिंह के घर में ढावा बोल दिया। ये सिंगल स्टोरी Z3 कमरों का छोटा सा घर था। जब उन्हें किसी भी रूम में बच्ची नहीं मिली तो उनका शक मेन गेट से सटे बाथरूम पर गया, जिस पर ताला लगा हुआ था। सबने मिलकर जैसे ही उस ताले को तोड़ा, वैसे ही पूरे मोहल्ले में सनसनी फैल गई। वहां खड़े जितने भी लोग थे उन सभी के होश उड़ गए। बाथरूम का गेट खुलते ही सबकी रूह कांप गई। बाथरूम की फर्श पर वो बच्ची बेजान पड़ी थी, उसका चेहरा लाल पड़ा हुआ था और उसके मुंह में कपड़ा ठूसा गया था। ये मंजर सुनने और बताने में इतनी तकलीफ दे रहा है तो सोचो जो लोग वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने ये सब चीजें अपनी आंखों से देखी, उनके अंदर गुस्से और दर्द का कितना बड़ा गुबार भर गया होगा और आखिरकार यही गुस्सा, यही दर्द फूट पड़ा। मोहल्ले वालों ने हरमिंदर सिंह को घर के बाहर घसीटकर पीटना शुरू कर दिया। सबने उसे मार मार कर अधमरा कर दिया, बल्कि उसे आग में जलाने की कोशिश भी की गई, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल हरमिंदर सिंह को भीड़ से बचा लिया और ट्रीटमेंट के लिए उसे सिविल हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कौन है ये हरमिंदर सिंह और इसने 24 नवंबर 2025 को पुलिस को ऐसा क्या बयान दिया जिसे सुनकर सब लोग इसे फांसी देने की मांग कर रहे हैं। लगभग 50 साल का हरमिंदर सिंह, जिसे रिम्पी उर्फ हैप्पी के नाम से भी लोग जानते थे, जलंधर के एमजीएम स्कूल में बस चलाता था और उसकी खुद की 2 बेटियां थी। बड़ी बेटी लगभग 24 साल की और छोटी बेटी लगभग 14 या 15 साल की। हरमिंदर ने कन्फेशन में बताया कि वो बच्ची अक्सर मेरी छोटी बेटी सहज के साथ खेलने आया करती थी। घटना वाले दिन मेरी छोटी बेटी अपनी माँ के साथ मेरी बड़ी बेटी से मिलने लुधियाना गई थी। ये लड़की जब मेरी छोटी बेटी के साथ खेलने आई तो मैंने गेट खोलकर उसे अंदर बुला लिया। मैंने उसे नहीं
बताया कि सहज घर पर नहीं है। मैं घर पर अकेला था, इसलिए मेरी नीयत बिगड़ गई। मैंने उसे अंदर बेडरूम में बुला लिया। फिर उसने मेरी बेटी के बारे में दोबारा पूछा तो मैंने मौका देखकर उसे जबरदस्ती पकड़ लिया। मेरे इरादों से बेखबर वो बच्ची घबराकर खुद को छुड़ाने लगी। जैसे ही वो खुद को बचाने के लिए चीखने वाली थी, मैंने उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। मैं उसे हर हाल में अपने घर से बाहर जाने से रोकना चाहता था और इसलिए मैंने उसकी गर्दन जोर से दबा दी और जब तक दबाए रखी जब तक उसने झटपटाना बंद नहीं कर दिया। और जब मुझे ये यकीन हो गया कि उस लड़की की मौत हो चुकी है तो मैंने उसकी बॉडी अपने बेडरूम से घसीटकर बाथरूम में शिफ्ट कर दी। मैं जानता था कि रात को जब बच्ची घर नहीं पहुंचेगी तो उसका परिवार ढूंढते हुए जरूर आएगा और हुआ भी ऐसा ही। इसलिए शाम को जब लड़की का परिवार आया तो मैंने पहली बार तो झूठ बोलकर टाल दिया कि बच्ची यहाँ नहीं आई। इसके बाद मैं घर पर ताला लगाकर अपने दोस्त की i20 कार मांगकर ले आया। मेरा प्लान था कि मैं बच्ची की लाश को बोरी में भरकर गाड़ी के अंदर डालकर रात के अंधेरे में कहीं ठिकाने लगा आऊं। इसलिए मैंने पहले कार को घर के बाहर रखा और फिर अंधेरा होते ही बैग कर घर के अंदर ले आया और बरामदे की लाइट बंद कर दी। लेकिन घर के बाहर मौजूदा भीड़ के चलते मुझे मौका ही नहीं मिल पाया। अब सोचने वाली बात यह है कि ऐसा जघन्य अपराध उस इंसान ने किया जिसकी ऑलरेडी 2 बेटियां हैं और वो स्कूल की बस चलाता है। और सोचो कितने छोटे छोटे मासूम बच्चे इस हैवान के कितना करीब थे। ये गंदगी एक दिन में नहीं आती, ये सालों साल दिमाग में पड़ी हुई सड़ रही होती है और एक दिन ये इतना बड़ा रूप ले लेती है, इतनी ज्यादा हावी हो जाती है कि ये इंसानियत तक का खून कर देती है। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ऐसे हैवान हमारे आपके बच्चों के बीच मौजूद हैं। वो मासूम बच्ची अपनी माँ और अपने भाई के साथ रहती थी। उसके पिता 1.5 साल पहले गुजर गए थे और हरमिंदर सिंह अपनी छोटी बेटी और अपनी वाइफ के साथ 2019 में इस मोहल्ले में आया था।